हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट फ्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या दिया है बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हम इसके सभी पार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर बच्चों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उन वीडियो की हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न 1 करेंगे, पहला पार्ट हम क्या करेंगे, पहला का आंसर। ठीक है, इसमें क्या कहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, अब 1 से कम तो सदैव नहीं होता, सदैव का मतलब होता है हमेशा। तो इसके हम कारण बताएंगे। हम जानते हैं कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ए की सम्मुख भुजा, त्रिभुज ए की सम्मुख भुजा अपॉन त्रिभुज ए की आधार की भुजा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसने क्या रखा है, tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है, इसकी कंडीशन होती है, तभी हो सकता है जब कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की आधार भुजा से छोटी हो। ठीक है, छोटी हो। जो इसकी ये सम्मुख भुजा है ना, ये इससे आधार भुजा से छोटी होनी चाहिए। जब भी tan a का मान 1 से कम हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। तो इसलिए ये कथन क्या है, अतः ये असत्य है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कोण ए के किसी मान के लिए स के बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि स के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसका मतलब है किसी कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोण ए के आधार का अनुपात कितना हो, 12:5 होता है। परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, कथन असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, इसमें क्या है, sec a का मान कितना होना चाहिए, 12/5 होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन है कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज के कर्ण और अनुपात 12/5 है, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी नहीं होगा, मान बदल भी सकते हैं। तो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। अब हम बच्चों पार्ट करेंगे 3। इसमें क्या दिया है, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसका आंसर है, कारण है इसका, हम जानते हैं कि कोस ए कोण
ए की कोसाइन, कोस ए का मतलब होता है कोसाइन, कोस ए की कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, क्या है, संक्षिप्त रूप है। अब इन्होंने कोसाइन की जगह दे रखा है कोसेंट, क्या दे रखा है, कोसेंट, ये तो नहीं है इसका संक्षिप्त रूप, तो कोसेंट किसका संक्षिप्त रूप है, जबकि, लिख देते हैं हम, जबकि कोसेंट, ए का अर्थ है कोसेक ए, क्या है, कोसेक ए, ठीक है। अतः दिया हुआ कथन ये भी क्या है, असत्य है। कोसेंट का मतलब होता है कोसेक ए, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है, कोस ए का मतलब कोसेंट, तो कोस ए का मतलब क्या होता है, कोस साइन होता है, संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोस साइन, तो इसलिए यह कथन भी क्या है, अतः यह भी क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। अब हम पार्ट करेंगे 4। इसमें क्या दिया है, कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल है, होता है, ठीक है। तो 4 करना है हमें, ठीक है। तो कोट ए का अर्थ है, तो ट्रायंगल ए का मतलब क्या होता है, कौन टेंजेंट, क्या होता है, कौन टेंजेंट, कौन टेंजेंट, इसका मतलब होता है कौन टेंजेंट से है। जो हमारा त्रिकोण ए है उसका मतलब क्या है, कौन एनजेंट का मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से कोट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोट का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः कोट ए कोमा और कोट ए का गुणनखंड या गुणनफल कभी नहीं है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारा असत्य है, ये भी क्या है, हमारा असत्य, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा, अब हमें लास्ट पार्ट करना है। इसमें क्या दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है 5 करेंगे हम। यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, 4/3, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि थीटा की जो सम्मुख भुजा होती है ना, थीटा की सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात कितना हमारा, 4/3 है, ठीक है। क्या है, 4/3, परंतु आप सभी को पता है जो कर्ण होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। हम ये हल कर रहे हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, हमने कोई समकोण त्रिभुज लिया इस तरीके का, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण की होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। लेकिन यहाँ कर्ण छोटा दे रखा है, किससे, लंब से, किससे, लंब से छोटा दे रखा है। तो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
ओके, थैंक यू बच्चों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।